गुड मॉर्निंग सर। सर आप दिखाई नहीं दे रहे। अभी दिखाई देंगे, प्यार भरी निगाहों से देखो, हमें दिखाई देंगे फिर सब जगह मैथ के साथ। सर आप दिखाई दे रहे सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। दिखाई देने के बाद गुड मॉर्निंग होती है, इसका मतलब। जी सर, मैं भी वही सोच रहा था, अभी दिखाई दे रहे तो गुड मॉर्निंग सर। सबके अपने अलग रूल है। बच्चों अब आप ये बताओ, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, ये हमने लास्ट क्लास में करा था। समझ आया आपको या फिर इसको फिर से करना है? बोलो। सर इसका आंसर 5/8 आया था ना? 5/8। चलो एक बार फिर से देख लेते हैं। बहुत हैवी डिमांड है कोमल की। देखो हमारे पास है एक फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में होगा हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अब देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है न्यूमरेटर को हमने 200% इंक्रीज कर दिया। भाई 100% तो कोई भी नंबर खुद से होगा, 200% हमने उसको इंक्रीज कर दिया, तो अब वो नंबर हो कितना जाएगा? 300%। और डिनोमिनेटर को हमने 350% इंक्रीज कर दिया। इसका मतलब 100% तो डिनोमिनेटर खुद से ही होगा, 350 हमने इंक्रीज कर दिया, तो अब डिनोमिनेटर हो कितना जाएगा? 450%। जब हमने न्यूमरेटर को 200% इंक्रीज करा, डिनोमिनेटर को 350% इंक्रीज करा, तब हमारे पास रिजल्ट आया बच्चों 5/12। तो हमें ओरिजिनल फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है, क्या होगी? समझ आई कोमल बात? ये एक बार और। बस आपको ना यहाँ एक ही बात समझनी थी, हमने 200% इंक्रीज करा है। अगर आप कभी भी इस टाइप से इंक्रीज करोगे तो आप हमेशा 100 में ऐड करोगे, और कभी भी अगर डिक्रीज होगा तो 100 में से सब्ट्रैक्ट करोगे। अब देखो यहाँ परसेंटेज से तो परसेंटेज कट जाएगी, उसके बाद आप क्या करो, इन दोनों को 150 से डिवाइड कर लो। कितना होगा? 2/3। 3 से इसको डिवाइड करो, ये कितना होगा? 4। 2 की मल्टीप्लाई करो x/y इक्वल्स टू होगा 5/8। समझ आई बच्चों बात? बोलो बच्चों, किसी को कोई डाउट? जी सर। जी सर। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन का मैक्सिमम लेवल ना बस इतना हो सकता है। भाई इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा न्यूमरेटर को हमने इंक्रीज कर दिया, हम कर क्या सकते हैं वो समझो। हम न्यूमरेटर को डिक्रीज कर सकते हैं, भाई या तो दोनों को इंक्रीज या फिर डिक्रीज, बस इतना ही तो कर सकते हैं। देखो मैक्सिमम लेवल इस टाइप के क्वेश्चन का बस इतना ही हो सकता है। फटाफट से ट्राई करो। अगर आप न्यूमरेटर को 10% इंक्रीज करोगे तो आप 100 में ऐड करोगे 10, तो ये हो जाएगा 110। जब हम डिनोमिनेटर को 30% डिक्रीज करेंगे तब 100 में से सब्ट्रैक्ट कर जाएंगे, तो डिनोमिनेटर होगा 70। अब एक बार इसको खुद से ट्राई करो। सर 2/25। 2/25। सर सर हाँ, मेरा भी 2/25 ही आ रहा है सर। मुझे पहले ना, जब मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा था तो उसमें देखो फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि फ्रैक्शन ऐसा है कि न्यूमरेटर की डबल और डिनोमिनेटर की ट्रिपल, और न्यूमरेटर का जो डबल है वो 10% इंक्रीज हो रहा है। तो पहले जो है मैंने ना ऐसा माना कि जो हमारा न्यूमरेटर है वो x है, तो उसका 10% इंक्रीज करा तो वो x/10 के हिसाब से इंक्रीज हो रहा है, तब तो अलग आ रहा था। लेकिन जो 10% इंक्रीज करा वो हमने जो न्यूमरेटर का डबल है ना 2x, उसी का ही 10% लिया है। तो सर ये थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था मेरे को स्टार्टिंग में कि कैसे पता लगेगा कि वो 2x का डबल में 10% इंक्रीज हो रहा है या फिर ओरिजिनल जो x है उसमें 10% का इंक्रीज हो रहा है।
देखो अगर आप न्यूमरेटर को डबल करोगे, देखो x अपॉन, चलो पहले सब करो एक बार, अपना अपना आंसर बताओ, फिर तो अभी हम इसको करेंगे ही। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में मैक्सिमम बस इतना ही हो सकता है, इतनी छेड़छाड़ आप कर सकते हो क्वेश्चन के साथ, बस इससे ज्यादा आप कुछ भी नहीं कर सकते। सर वैसे तो इसका आंसर 2/25 आ रहा है, और इसमें जो हमने 10% करा है वो हमने 2x का ही 10% इंक्रीज करा है, और जो -30 करा है वो 3x में से 3y में से 30% डिक्रीज करा है, तो 2/25 आ रहा है। भाई जो बच्चे बैठकर नोट्स बना रहे हैं उनके पास 4-5 टाइप के पेन होंगे, उन्हें कोई दिक्कत, आंसर तो तुम्हें बताना है नहीं, तो बच्चे नोट्स ही बना लो अच्छे से, क्योंकि एग्जाम के अंदर तुम्हारे नोट्स ही तो देखेंगे सब, किसके कितने अच्छे नोट्स है। सर गलत आंसर आ रहा है मेरा, क्या है? कुछ सर मैं बताने के लायक काबिल नहीं नहीं इतना नहीं, गलत। काबिल आप हो तो आंसर के हिसाब से काबिलियत का पता थोड़ी ना लगाया जा सकता, बताओ कितना आंसर है। सर अभी वो नहीं सर, नहीं आप बताओ, बताओ आप। बताओ बताओ। सर मतलब अभी मैंने वो नहीं किया, काटा कूटा नहीं, 24/300, तो मैं बैठ ही गई फिर। तो फिर क्या दिक्कत है, आपको कैसे पता ये गलत है? एकदम सही है आपका आंसर, गलत होने वाली बात ही क्या है। देखो सही है। हमारे पास एक फ्रैक्शन है x अपॉन वाई, हमारे पास एक फ्रैक्शन है x अपॉन वाई, हमने क्या करा, इसमें न्यूमरेटर को डबल करा और डिनोमिनेटर को करा ट्रिपल। हमारे पास एक फ्रैक्शन है x अपॉन वाई, यहां हमने न्यूमरेटर को डबल करा और डिनोमिनेटर को ट्रिपल करा, उसके बाद हमने डिनोमिनेटर को 10% इंक्रीज कर दिया, तो डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, सॉरी न्यूमरेटर को 10% इंक्रीज कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा 110। सर डिनोमिनेटर मेरा को आंसर 6/75 आ रहा है। 6/75 सही है एकदम। अब आप अच्छा समझो, ऐसे करा था ना, बस आप वो देखना। हमारे पास एक फ्रैक्शन है x अपॉन वाई, इसमें से न्यूमरेटर को हमने डबल करा, डिनोमिनेटर को ट्रिपल करा, उसके बाद न्यूमरेटर को हमने 10% इंक्रीज कर दिया और डिनोमिनेटर को 30% डिक्रीज कर दिया, तो इसका रिजल्ट हुआ हमारे पास, ये जो फ्रैक्शन आएगी वो 11% का, ये जो फ्रैक्शन हमारे पास आएगी ये 11% का 16/21 है, ये जो फ्रैक्शन हमारे पास आएगी ये 11% का 16/21 है। अनुष्का यही आई थी आपकी इक्वेशन, हाँ जी सर, यही आई थी। यही आई थी। देखो अब ये 0 से तो ये 0 कट जाएगी, माइक ऑन करके रखो, ठीक है सर। उसके बाद ये 11 से 11 कट जाएगा, उसके बाद ये 7 की मल्टीप्लाई 3 में करो, कितना होगा 21, 21 से 21 कट जाएगा, 2 से 16 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 8, 8/100 कितना होगा 2/25, तो x अपॉन वाई इक्वल टू कितना होगा 2/25। समझ आई अनुष्का? सर आई, मैंने कुछ गलत कर दिया बीच में, क्योंकि इक्वेशन मेरी यही बनी थी। कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई होगी। क्वेश्चन में तो ये है ना कि डबल न्यूमरेटर का डबल जो है ना उसका हम 10% इंक्रीज करेंगे। हाँ बिल्कुल, न्यूमरेटर के डबल का 10% इंक्रीज करा, डिनोमिनेटर के ट्रिपल का 30% डिक्रीज करा, तो इसका रिजल्ट हुआ हमारे पास 11 पर, हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 11% का 16/21। ये तो वो तो इक्वेशन समझ में आ गया, बट ये ना मतलब 10% एंड 30% वो हम ट्रिपल और डबल में से ही मतलब करेंगे ना। हाँ बिल्कुल, आपने मल्टीप्लाई कैसे डायरेक्ट कर दिया, मतलब डायरेक्ट आपने जो ओरिजिनल था 100 उसमें ही ऐड कर दिया, हाँ तो आपने डबल भाई का 10% नहीं लिया। डबल का 10% मतलब वही तो बात है। सर मैं बताओ समझी भाई, नहीं। फिर से समझो,
इस क्वेश्चन में किस किस को डाउट है? भाई ये वही तो क्वेश्चन जो आपने करा था, डबल ट्रिपल से परेशान क्यों हो गए? सेम वही क्वेश्चन है जो हमने अभी अभी करा था, एकदम सेम। हमारे पास एक फ्रैक्शन है x अपॉन y। आपने क्या करा, न्यूमरेटर को 10% इंक्रीज कर दिया, डिनोमिनेटर को 30% डिक्रीज कर दिया। अब इनको डबल कर दो और इसको ट्रिपल कर दो, बात तो अब भी सेम है। बस हमने इसको डायरेक्ट ऐसे लिख लिया 2x और 3y। सर तो मतलब पहले ओरिजिनल से रेंज इंक्रीज करके फिल कर सकते हैं, जो भी गिवन है क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग करना है। अब बिल्कुल बात तो सेम ही है। देखो हमने यहाँ भी 2/3 से मल्टीप्लाई करी, यही मल्टीप्लाई हमने यहाँ डायरेक्ट कर ली, न्यूमरेटर को डबल और ट्रिपल। बच्चों इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? बोलो बच्चों। बस आज आपको परसेंटेज कंप्लीट हो जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी परसेंटेज से। देखो इलेक्शन तो आंसर क्या था? 2/25। 2/25। देखो इलेक्शन आप सबको ज्यादातर पता होगा, क्योंकि आप में से भी जितने बच्चे हैं वो ज्यादातर युवा नेता होंगे। कौन कौन आप में से युवा नेता है बताओ बच्चों? उभरता हुआ सितारा। बोलो बच्चों, कोई तो होगा ही। समाज सेवी अभिजीत। चल बताओ बच्चों। देखो आजकल फेसबुक पे युवा नेता समाज सेवी बहुत ज्यादा है, आप उनमें से मत बनना। आप उनमें से मत बनना, आप पहले अपनी जॉब लगा लो। देखो युवा नेता बनने में कुछ भी नहीं लगेगा, ओनली 500 रुपीज का डाटा पैक, एक व्हाइट कुर्ता और एक नेताजी के साथ लिया गया छाया चित्र, बस नेताजी के साथ बिताए गए कुछ पल, इस टाइप से होते हैं ना किसी किसी का स्टेटस। पर उस कंडीशन में एक बात और होती है, नेताजी का फेस किसी और साइड होगा, लेकिन जो कार्यकर्ता उसका फेस कैमरे की साइड होगा, फिर वो नेताजी के साथ छाया चित्र ले लेते हैं। तुम मत करना बच्चों ऐसे, तुम हमारा पढ़ने पर फोकस करो। राजनीति जिनका काम है उनसे नहीं हो रही, फिर तुम क्या करोगे? देखो देखो अपना आप एक बात समझो, इलेक्शन में होता क्या है। हमारे पास एक कैंडिडेट है, एक कैंडिडेट को मिले हैं हमारे पास 6 वोट्स, और हमारे पास एक और कैंडिडेट है लूजर कैंडिडेट, इसको मिले हैं हमारे पास 4 वोट्स। तो हमारे पास ये जो विनर कैंडिडेट है, ये एक्चुअल में कितने वोट से विन हुआ है बताओ? बस आपको ये कॉन्सेप्ट है छोटा सा। सर 2 वोट से विन करा है इसमें। भाई देखो हमारे पास टोटल वोट्स हैं 10, इसमें से विनर कैंडिडेट को मिले हैं 6 वोट्स, लूजर कैंडिडेट को मिले हैं 4 वोट्स। तो ये जो कैंडिडेट एक्चुअल में विन हुआ है, ये इन दोनों के डिफरेंस से ही तो विन होगा। ये जो कैंडिडेट विन होगा, ये इन दोनों के डिफरेंस से ही तो विन होगा। बताओ बच्चों, बात समझ आई? बस हमारे पास इतना सही कॉन्सेप्ट है। अब देखो अपने क्वेश्चन में आओ। करो इस क्वेश्चन को रीड।
देखो वैसे अब ना जो हमारे पास प्रेजेंट सिनेरियो है, इसमें हमारे पास ये जो इलेक्शन है ना, इसके क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। मतलब बहुत रेयर चांस है कि इलेक्शन का क्वेश्चन एग्जाम में आए। सर हाँ सर जी, इसका आंसर बता दूं क्या, या प्रोसीजर बता दूं? मन कर रहा है बताने का तो बता दो। नहीं सर, वो मैंने कर लिया था तो बस इसलिए। नहीं अभी नहीं बताना, आपने घर पे ही कर लिया होगा ना पीडीएफ में से। हाँ सर मेरे को लगा आपने इसलिए दिया है क्योंकि अभी खत्म होने वाले, तो हमारी इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए कि हम ऐसे क्वेश्चंस को भी कर सके जो हमें ना पढ़ाए जाए। तो इसलिए मैंने ये समझ के लास्ट के 3 क्वेश्चन कर लिए थे। ऐसा सोचकर ये बिल्कुल भी नहीं दिए गए थे, ये ऐसा सोचकर दिए गए थे कि ये जो लास्ट वाले क्वेश्चन है जो अभी तक नहीं हुए उनको आप देखो भी मत, और आपके जहां तक हो गए उनको आप रिवाइज करो। अच्छा ठीक है सर, कोई ऐसा नहीं। सोचकर नहीं दिए गए थे जैसा ठीक है आप सोचते हैं। सर, ठीक है सर। देखो आप ना इस क्वेश्चन को, चलो दीप्ति बताओ फिर, आपने इतनी मेहनत करी है कैसे करेंगे बताओ। सर हम इसमें पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से। इसमें लिखा है कि हाँ तो इसमें लिखा है कि एक इलेक्शन हो रहा है और 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट करते हैं, और 20% वोट जो है वो इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए। तो पहले हम अपने वोट, जो टोटल वोट है ना, उनको एक्स मान लेते हैं, और एक्स में से 20% वोट को अगर इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया तो 20% होता है हमारा 1/5। तो एक्स माइनस एक्स अपॉन 5 हो जाएगी हमारे वैलिड वोट्स, और एक्स माइनस एक्स अपॉन 5 होता है 4x/5। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो हमारी विनर है वो उसको 70% ऑफ वैलिड वोट मिला है, और जो लूजर है तो लूजर को मिले होंगे 30%। तो 70% ऑफ 4x/5 माइनस 30% ऑफ 4x/5 इज इक्वल टू 9600। तो फिर हमने यहाँ से x की वैल्यू निकाली 300, और फिर हमने देखा कि जो हमारी वैलिड वोट है वो है 4x/5, तो 4 इंटू 300 अपॉन में, सॉरी 300,000 आया है, 8/5, और हमारे वैलिड वोट आ गए 24,000। और हमारा एक्स तो था हमारा 300,000, तो जो वैलिड वोट है वो हो गए 24,000, और जो टोटल वोट है वो हो गए 30,000। बिल्कुल, वेरी गुड बच्चों, समझ आया क्वेश्चन? देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे। कितने ज्ञान की बातें बताई आज दीप्ति ने हमें। देखो हमारे पास एक इलेक्शन है, देखो सपोज हमारे पास इलेक्शन में टोटल 100 वोटर्स है, टोटल वोटर्स है 100। अब इसमें से 20% वोट्स हो गए हमारे पास इनवैलिड। तो बच्चों वैलिड वोट्स कितनी बची होंगी? 80%। टोटल वोट्स है 100, इसमें से 20% वोट्स हो गए हमारे पास इनवैलिड, तो 80% वोट्स हमारे पास वैलिड बची। अब इनवैलिड वोट्स में से विनर कैंडिडेट को मिला है 70%। 80 का 70% कितना होगा? 56। भाई अगर हमारे पास 70% वोट्स विनर कैंडिडेट को मिले हैं तो 30% वोट्स तो लूजर कैंडिडेट को भी मिले होंगे। 70% वोट्स अगर विनर कैंडिडेट को मिले हैं तो 30% वोट्स लूजर कैंडिडेट को मिलेंगे, और 80 का 30% कितना होगा? 24। अब देखो इसके बाद हमें गिवन है विनर कैंडिडेट को मिले हैं 56 वोट, लूजर कैंडिडेट को मिले हैं 24 वोट्स, और ये जो कैंडिडेट विन हुआ है ये 9600 वोट से विन हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, वो जो विन होगा इन दोनों का डिफरेंस से ही तो विन होगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 32। विनर कैंडिडेट 32 वोट से विन हुआ। 32 की वैल्यू क्वेश्चन में हमें गिवन है 9600। यहां से 1 की वैल्यू कितनी होगी? 1 की वैल्यू है हमारे पास 300, तो बच्चों 100 की वैल्यू कितनी होगी? 30,000। और 30,000 का 80% कितना होगा? 24,000।
आया बच्चों क्वेश्चन समझ या फिर कोई डाउट? कितनी अच्छी हमने चित्रकारी करी है इसमें। बताओ बच्चों, एकदम इजी सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, फिर से समझ लो। देखो सपोज हमारे पास टोटल वोट्स है 100 में से 20% वोट्स होगी हमारे पास इनवैलिड। तो 100 का 20% कितना होगा? 20 वोट्स इनवैलिड हो गई। उसके बाद हमारे पास रिमेनिंग वोट्स बची 80। अब 80 का 70% मिला है विनर कैंडिडेट को, तो 80 का 30% मिला होगा लूजर कैंडिडेट को। अब ये जो कैंडिडेट एक्चुअल में विन हुआ है, ये इन दोनों के डिफरेंस से विन होगा, मतलब 32 की वैल्यू हमें गिवन है 9600। 1 की वैल्यू आएगी यहाँ से 300 और 100 की वैल्यू आएगी 30,000। इसका मतलब टोटल वोटर्स है हमारे पास 30,000 और वैलिड वोटर्स कितने होंगे? टोटल वोटर्स का 80%, मतलब 24,000। बताओ बच्चों, बात समझ आई? फटाफट से बोलो बच्चों। अब देखो इस क्वेश्चन को भी ना हम और इजी बना सकते हैं। पहले इजी तो तब बनाएंगे ना जब आप ये तो बताओ बच्चों, समझ आया? सर मैंने भी कुछ ऐसे किया था, मैंने बस लिख दिया था 80% इंटू 70% माइनस 80% इंटू 30% और 58-24 फिर सॉरी 56-24 फिर माइनस माइनस फिर मतलब एक दो लाइन में आ गया था कि 300 है 1। ओके देखो मेरे को तो पूरा बताना पड़ेगा ना। आप थोड़े जीनियस हो, आपका आ सकता है। सर जीनियस नहीं सर, आपने ना एक बार ऐसे ही कुछ करवाया था जिसमें मैंने पहले ऐसे किया था, जैसे आपने डायग्रामेटिक लिखे, उसमें आपने डायरेक्ट लिख दिया था, तो मैंने फिर इस बार डायरेक्ट लिख दिया। आपकी बात है, हमने डायग्राम बना दिया। सर आप टांग खींच देते हो सर। देखो अब ना आप थोड़ा दिमाग का यूज करो। जो आपने जिसको बंद करके पैक करके रख रखा है उसको वापस लाओ। अब 14 फैब गई, अब वापस आ जाओ। देखो अगर हमारे पास बच्चों टोटल वोटर्स हैं x, इसमें से 20% वोट्स हमारे पास इनवैलिड हो गई, तो बच्चों वैलिड कितनी वोट्स बची होंगी? फटाफट से बोलो। 80 80%। 80% 80% की फ्रैक्शन कितनी होगी बताओ? अगर हमारे पास टोटल वोटर्स है x, इसमें से 20% हमारे पास वोट्स हो गए इनवैलिड, तो वैलिड कितनी बची? 80%। 80% का फ्रैक्शन कितनी होगी? 4/5। अब देखो इन वोट्स में से 70% वोट्स मिली है विनर कैंडिडेट को। थोड़ा सा बात समझना, तो लूजर कैंडिडेट को विनर कैंडिडेट को मिली है 70% वोट्स, तो लूजर कैंडिडेट को कितने परसेंट वोट मिले होंगे बोलो? सर 30%। 40 30%। 30%। ओके ओके। विनर कैंडिडेट को अगर मिली होंगी 70% वोट्स, तो लूजर कैंडिडेट को कितनी वोट्स मिलेंगी? 30%। अब ये जो कैंडिडेट एक्चुअल में विन होगा, ये इस 40% से तो विन होगा। ओन बाय 40%। 40% की फ्रैक्शन कितनी होगी? इसका मतलब ये जो कैंडिडेट विन हुआ है, ये इस 80% के 40% से विन हुआ है, और ये वैल्यू गिवन है हमें 9600। बात समझ आई बच्चों कुछ? श्रेयांश 4/10 क्या है? ये बहुत बार आपने लिख दिया 2/5। ओके बात एकदम सेम है, बस जीरो से जीरो ही कट कर 40% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा है श्रेयांश ने, बस जीरो से जीरो कट करी है। अरे बेटा इसको 2 से भी डिवाइड कर लेते, सेम ही बात थी। अब देखो आपको क्वेश्चन ना इस टाइप से करना है, बस डायरेक्ट एक लाइन में। अब ये बताओ ये मेथड समझ आया? ये एक बार फिर से
समझ तो आ गया, पता नहीं खुद से क्यों नहीं दिमाग लगता इतना। सर मैथ्स में बहुत ही वीक है सर। देखो हो जाओगे, धीरे धीरे लगना स्टार्ट होगा दिमाग भी। फिर से समझो, बस बातें समझते चलो, अपने आप से दिमाग लगने लगेगा। देखो जो अभी हमने डायग्राम बनाया था ना वो इतना बड़ा सा, अब उसी को ना हम एक लाइन में भी कर सकते हैं। वो तो एकदम बेसिक था कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए और समझाने के लिए, लेकिन एग्जाम में ना आपको इस मेथड से करना है। अगर हमारे पास टोटल वोटर्स है x, टोटल वोटर्स है अनमोल x, अब आप ये बताओ इसमें से 20% वोट्स हमारे पास इनवैलिड हो गई, तो वैलिड कितने वोट्स बची होंगे? 80%। 80% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 4/5। 4/5। इतनी वोट्स है हमारे पास वैलिड। अब इन वैलिड वोट्स में से विनर कैंडिडेट को मिला है 70%, विनर कैंडिडेट को मिला 70%, तो लूजर कैंडिडेट को कितना मिला होगा? 30%। अब ये जो कैंडिडेट एक्चुअल में विन हुआ है, ये 40% के डिफरेंस से तो विन होगा। 40% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 2/5। ये जो कैंडिडेट विन हुआ है ये 80% के 40% से विन हुआ है, और ये वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 9600। ओके सर। बच्चों अब क्लियर हुई बात या फिर से रिपीट करें एक बार? अब ना यहां से आप एक बात और समझ लो। देखो ये हमें यहाँ लास्ट की अगर आप लाइन देखोगे, अगर आपको थोड़ा सा भी कभी भी किसी चीज में कंफ्यूजन हो, लास्ट में आप देखो हमें क्या गिवन है, ही विन बाय 9600, मतलब ये हमें विनिंग वोट्स की वैल्यू गिवन है। तो आप विन इक्वल्स टू विनिंग तो पुट कर सकते हो, लूज इक्वल्स टू लूज पुट कर सकते हो, प्रॉफिट इक्वल्स टू प्रॉफिट पुट कर सकते हो, कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस पुट कर सकते हो। भाई अगर आपको किसी भी दो बातों का कंपैरिजन करना है, तो जब वो दोनों बातें सेम होंगी तभी तो आप उनका कंपैरिजन कर सकते हो। अब देखो यहाँ हमें गिवन है विन, विन बाय 9600, और इधर ले लेते हम लूजर कैंडिडेट की वैल्यू, तो क्या हम कभी भी इनका कंपैरिजन कर सकते थे? बताओ। बच्चे तुम्हें एक छोटी सी बात नहीं बता दो, तुम्हारा एकदम कोई रिप्लाई नहीं आता, कुछ भी नहीं होता। देखो समझ लो बात, देखो अगर आपको कभी भी कंपैरिजन करना है, यहां देखो हमें गिवन है मतलब विनिंग वोट्स, मतलब ये जो वोट्स है ना हमारे पास, ये हमें विन की वैल्यू है, तो हम विन का कंपैरिजन विन से ही तो कर सकते हैं। लूज का कंपैरिजन लूज से कर सकते हैं। तो आपको जब कुछ भी समझना है ना तो लास्ट में देख लो, हमें गिवन है विनर कैंडिडेट के लिए, तो आपको पूरी क्वेश्चन में ना विनर कैंडिडेट को सर्च करना है कि उसने क्या क्या करा है स्टार्टिंग से लास्ट तक। कोई बात नहीं बच्चों, अगर नहीं भी समझ आया तो भी कोई बात नहीं। अगर इस विन के प्लेस पर लूजर कैंडिडेट की वैल्यू होती तो आप फिर लूजर कैंडिडेट को देखते उसने स्टार्टिंग से लास्ट तक क्या क्या करा है, क्योंकि आपको लास्ट में जाकर लूजर की वैल्यू गिवन है। अब यहाँ हमें गिवन है विनर की वैल्यू, तो आप विनर को देखो उसने स्टार्टिंग से लास्ट तक क्या क्या करा है, बस वही वैल्यू आपको गिवन है। अब इस क्वेश्चन को ट्राई करो, सबसे पहले ना इसको डायग्राम से ट्राई करो। दीप्ति क्वेश्चन को सबसे पहले क्या करना है ये बताओ आप। सर सबसे पहले हमें क्वेश्चन को बहुत ज्यादा ध्यान से रीड करना है, एकदम अच्छे से। सर वैसे मैंने ये भी कर लिया, लेकिन मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगी। आपसे पूछा जाएगा पहले, और बच्चों को रीड भी करने दो।
आपके बैच में आधे बच्चे ऐसे हैं जिनको आज तक कोई डाउट भी नहीं आया, ऐसा कैसे हो सकता है? वो नोट्स बना रहे होंगे फिर बच्चे आराम से। देखो 12 कंप्लीट 1/2% होगा 1/8। बच्चों आज आपकी परसेंटेज को कंप्लीट 1 मंथ हो गया। बोलिए फर्स्ट क्लास की बातें है। और अगर मैं आपसे ये पूछूं ना, आज से सर 42 नहीं 40,000 बिल्कुल, आज से एक हफ्ते पहले रात को 12 बजे क्या बातें हुई थी वो आपको सब याद होंगी। देखो मैं इसमें आपके पास सब कुछ लिख देता हूँ। 20% होगा 1/5, 12 कंप्लीट 1/2% होगा 1/8, 60% होगा 3/5। बिल्कुल श्रेयांश, वेरी गुड। अब ना एक बार आप इसको, लास्ट क्वेश्चन है, एक बार डायग्राम से देख लो, उसके बाद फिर उसको कहीं नहीं बनाएंगे। देखो सपोज हमारे पास टोटल वोटर्स है 100, जो आपको क्वेश्चन में गिवन है ना बस उसी को करते रहो। टोटल वोटर्स है हमारे पास 100। अब देखो फर्स्ट लाइन गिवन है हमें 20% ने वोट ही नहीं करा। तो आप ये बताओ टोटल वोटर्स हैं 100, अब 20% ने तो वोट ही नहीं करा, तो वोट करा होगा 80% ने, मतलब 80। अब इसके बाद हमें गिवन है जिन कैंडिडेट ने वोट करा है इसमें से 12 कंप्लीट 1/2% वोट्स इनवैलिड हो गए, तो 80 का 1/8 कितना होगा? 10। 70 10 वोट्स इनवैलिड हो गए, तो वैलिड वोट्स कितने बचे होंगे? 70। अब ये है हमारे पास वैलिड वोट्स। अब इन वैलिड वोट्स में से विनर कैंडिडेट को मिला है 60%। 70 का 60% कितना होगा? 42 42। 60% मिले हैं विनर कैंडिडेट को, तो लूजर कैंडिडेट को कितने मिले होंगे? 40%। भाई टोटल वोट्स है 70, 60% मिले विनर कैंडिडेट को, तो 40% मिले होंगे लूजर कैंडिडेट को। अब देखो यहां हमें लास्ट में गिवन है ये विन बाय 5,600। अब ये जो कैंडिडेट विन होगा ये एक्चुअल में कितनी वोट से विन होगा? 14। अब ये जो कैंडिडेट विन होगा ये एक्चुअल में विन होगा 14 वोट से। साक्षी 14 की वैल्यू गिवन है हमें 5,600, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 400। 1 की वैल्यू है 400, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी? बताओ, समझ आया बच्चों डायग्राम? ओके, लूजर को मिलेगा 28। भैया आपको सब कुछ समझ आया? देखो एकदम इजी सी बात है, जो आपको क्वेश्चन में बोला जाए बहुत ज्यादा आपको एक्स्ट्रा दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना, क्योंकि आपके पास है भी नहीं, और जो चीज ज्यादा ना हो उसका ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब ना इसी को देखो, आप इन सबको हम एक ही लाइन में कर सकते हैं।
अगर बच्चों हमारे पास टोटल वोटर्स है x, इसमें से 20% ने वोट्स नहीं करा, तो इसका मतलब देखो यहां से ना आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, 20% की फ्रैक्शन होगी 1/5। अगर टोटल वोटर्स है हमारे पास 5, 1 ने वोट नहीं करा तो वोट करा होगा 4/5 ने। अब इसके बाद देखो 12 कंप्लीट 1/2% वोट्स हमारे पास हो गए इनवैलिड। अगर टोटल वोट्स है हमारे पास 8, इसमें से 1 वोट हो गया बच्चों हमारे पास इनवैलिड, तो वैलिड वोट कितनी बची होंगी 7/8। अब इसके बाद विनर कैंडिडेट को मिला है 60%, तो लूजर कैंडिडेट को कितना मिला होगा 40%। अब ये जो कैंडिडेट एक्चुअल में विन होगा, ये इन दोनों के डिफरेंस से ही तो विन होगा 20%। 20% की फ्रैक्शन होगी 1/5। अब ये जो कैंडिडेट विन हुआ है, ये टोटल वोटर्स के 80% के 7/8 के 1/5 इतनी वोट से विन हुआ है, और ये वैल्यू हमें गिवन है 5600। समझ आई बच्चों ये लाइन? ये वही प्रोसेस है जो हमने अभी इससे पहले डायग्राम में करा था। बस यहां से x की वैल्यू बता दो अब कितनी होगी। फटाफट से बताओ बच्चों x की वैल्यू कितना होगी 200। x की वैल्यू यहां से कितनी आएगी 40,000। बताओ बच्चों इस क्वेश्चन में कोई डाउट? तो देखो अब हमारे पास ना जितने भी इलेक्शन वाले क्वेश्चन होंगे उनको ना हम इसी टाइप से करेंगे, क्योंकि तो बहुत रेयर कंडीशन है कि इलेक्शन का क्वेश्चन अभिजीत, ये जो इलेक्शंस वाले क्वेश्चन है ना, इसमें बस यही गलती होती है, मतलब बहुत बार आप जल्दी जल्दी में ऐसा कर लोगे कि डायरेक्ट आप 60% ही कर लोगे, लेकिन लेना होगा आपको 20%। अब देखो इलेक्शन के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको हम इसी टाइप से करेंगे, क्योंकि बहुत रेयर कंडीशन है कि एग्जाम में आए। भाई इसमें रोने वाली क्या बात थी दीप्ति? अब हम सबसे पहले क्वेश्चन को देख के क्या करेंगे? सर हम इसको बहुत ज्यादा ध्यान से रीड करेंगे, और हम जो आपने पहले बताया ना कि गलती कर देते 60-20, वो गलती ना करने के लिए हम इसको एकदम अच्छे से रीड करेंगे, और जैसे जैसा क्वेश्चन में लिखा है वैसे वैसे ही अपनी क्वेश्चन बना लेंगे। वरना अगर कुछ भी समझना है तो जो आपका शॉर्ट वाला तरीका है वो हम हमेशा यूज करेंगे जल्दी आंसर के लिए। शॉर्ट वाला यूज करेंगे हम। हाँ सर, शॉर्ट वाला तरीका यूज करेंगे आफ्टर केयरफुली रीडिंग। देखो फटाफट से कर लो, अब हमारे पास 2 क्वेश्चन हो रहा है बस इलेक्शन पे बेस। बस देखो सबसे पहले आपने जब क्वेश्चन को रीड करा होगा तो आप ये बताओ क्वेश्चन नंबर 50 और 51 में क्या डिफरेंस है? सर इसमें डिफरेंस ये है कि हाँ सर, वो कि बस वो नंबर ऑफ वोट्स दे दिए जबकि पहले परसेंटेज दिया होता था। बिल्कुल। अब आप बताओ भाई संजीत। जी सर, सेम सर, वो 600 दिया है तो वो सिर्फ माइनस कर देंगे। देखो इन दोनों क्वेश्चन में बस इतना सा ही डिफरेंस है, यहां हमारे पास क्वेश्चन नंबर 50 में हमें वैल्यू ना परसेंटेज में गिवन थी कि हमारे पास इतने परसेंट वोट्स इनवैलिड हो गए। अब यहाँ हमें एग्जैक्ट डाटा बता दिया कि हमारे पास 600 वोट्स इनवैलिड हो गए।
बात तो सेम है, बात तो सेम है, उस पर कुछ फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। देखो अगर हमारे पास टोटल वोटर्स है x, अब इसमें से 20% ने वोट नहीं करा, तो इसका मतलब 80% ने वोट करा होगा। अगर टोटल वोटर्स है x, तो इसके 80% ने वोट करा, और इनमें से 600 वोट्स हो गए हमारे पास इनवैलिड। तो अब हमारे पास x मल्टीप्लाई 80% में से अगर हम 600 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास वैलिड वोट्स आ जाएंगे। अब इन वैलिड वोट्स में से विनर कैंडिडेट को मिला है 75%, तो लूजर कैंडिडेट को कितना मिला होगा, बोलो बच्चों। विनर कैंडिडेट को मिला है अगर 75%, तो लूजर कैंडिडेट को कितना मिला होगा, 25%। अब ये जो कैंडिडेट एक्चुअल में विन हुआ है ये 50% से विन होगा, 50% की फ्रैक्शन होगी 1/2, और ये वैल्यू गिवन है हमें 1500। एकदम सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने करा था। बताओ बच्चों इक्वेशन समझ आई? जी सर। बस यहां से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन बनाने में और बिगाड़ने में तो आप एक्सपर्ट हो। बताओ कितनी होगी x की वैल्यू? 4500। 4500। 4x अपॉन 5 माइनस 600 इक्वल्स टू 3000। इस 2 की मल्टीप्लाई आप यहां कर दो, कितना हो जाएगा ये 3000। अब इसके बाद इस माइनस 600 को आप राइट हैंड साइड ले जाओ, 4x अपॉन 5 इक्वल्स टू 3600। इसको इससे डिवाइड कर दो 900, x अपॉन 5 इक्वल्स टू 900, तो x की वैल्यू कितना होगी 4500। तो हमारे पास टोटल वोटर्स होंगे 4500। बताओ बच्चों का, बोलो बच्चों। फिर आप इस क्वेश्चन का फटाफट से आंसर बताओ। वो ध्यान से रीड करने के बाद, अब देखो क्वेश्चन एकदम सेम है। बच्चों परसेंटेज से आप बोर हो गए होंगे ना अब तक, सच बताओ। परसेंटेज से कौन कौन बोर हुआ? देखो इससे बोर होना भी नहीं, बस ये आज कंप्लीट हो जाएगा। अब जितना टाइम हमें अब तक लगा है ना, अब इसके बाद देखना हम इन्हीं को अप्लाई करते रहेंगे और बहुत जल्दी जल्दी चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। देखो अगर हमारे पास टोटल वोटर्स हैं x, इसमें से 10% ने वोट नहीं करा, तो मतलब 90% ने वोट करा होगा। तो अब इसके बाद हमारे पास 2500 वोट्स हो गए इनवैलिड। अब इसके बाद विनर कैंडिडेट को मिला है 55% वोट, तो लूजर कैंडिडेट को मिले होंगे 45% वोट। अब ये जो कैंडिडेट एक्चुअल में विन हुआ है ये 10% से तो विन होगा, 10% की फ्रैक्शन होगी 1/10 इक्वल्स टू 2000। यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या होगी? x की वैल्यू का तो सबका अपना अपना एक्सपीरियंस भी होगा। ये कितना होगा 9x अपॉन 10 माइनस 2500 इक्वल्स टू 20000। अब इस माइनस 2500 को राइट हैंड साइड में ले जाओ, तो कितना होगा 22,500। 9 से इसको डिवाइड करो, कितना होगा 2500।
और x की वैल्यू कितनी होगी? बच्चों सही है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी कहीं? सर वो 9x अपॉन 10 है, वो 100 नहीं। हाँ 9x सर अपॉन एक 10। जीरो ज्यादा हो गया सर। वही तो सोचो इतनी ज्यादा वोट कैसे हो गई। बताओ बच्चों, समझ आया क्वेश्चन? श्रेयांश बहुत ऑक्सीजन ले रहे हो, बहुत हंस रहे हो। देखो फिर अब हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन। कैट 15 में आया था ये क्वेश्चन, इलेक्शन के ऊपर बेस्ड। अब ना इसको आप होमवर्क में ट्राई करोगे। अब आपको इतनी सारी बातें समझा दी। मतलब ऐसे क्या खत्म हो गया भाई? ऐसे क्या दिल के दर्द है बताओ? सर मैंने अलजेब्रा क्लास क्लास में पूछा था सर, अलजेब्रा में क्या क्या मतलब एसएससी मैथ में क्या क्या सिलेबस है। उस टाइम से जब नेटवर्क गया आया, मैं अभी ज्वाइन हुआ एक मतलब आपने नहीं पाया, अभी ज्वाइन हुआ एंड ऑफ द क्लास, तो मेरा सब खत्म हो गया। अरे नहीं कोई बात नहीं, मैंने सोचा पता नहीं क्या हो गया, बरसों की मोहब्बत पीछे छूट गई। ये तो ये जब विश्वा ये तो हो जाएगा रिकॉर्डिंग से। मैंने सोचा ऐसा क्या खत्म हो गया भाई? तो बच्चों आज आपकी फाइनली परसेंटेज कंप्लीट हो गई। अब ना आप एक बात सुनो मेरी बहुत ध्यान से। देखो खत्म ही है। जो मैं बोला वही हो, खत्म ही हो गया परसेंटेज। अब फिर से नहीं बोलूंगा मैं गुड मॉर्निंग विद परसेंटेज सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट क्लास से प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट हो जाएगा। देखो अब ना आप क्या करना, अब आप बात अब ध्यान से समझो। आपको ये परसेंटेज वाली क्लास पीपीटी मिली होगी। अब इसके बाद आपको एक वर्कशीट मिलेगी, परसेंटेज एसएससी सीजीएल। सीजीएल के जितने भी 11 से लेकर 18 तक के मेंस के क्वेश्चन होंगे ना, वो सब आपको मिलेंगे। और सेम ऐसे ही आपको बैंक के भी मिलेंगे। अब आप ना अब थोड़ा सा पेशेंस भी रखना इन दोनों में ना। देखो परसेंटेज है बेसिक चैप्टर। अब परसेंटेज में हमारे पास ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जिनमें मिक्सचर एंड एलिगेशन अप्लाई होगा, ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जिनमें रेशियो भी अप्लाई होगा। लेकिन करा तो अभी हमने ओनली परसेंटेज ही है। तो आप ना इन दोनों वर्कशीट को करना और बहुत ज्यादा दुखी मत होना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन अप्लाई करना पड़ेगा और रेशियो अप्लाई करना पड़ेगा। तो इन क्वेश्चंस को अभी आप छोड़ देना। जो भी परसेंटेज वाले क्वेश्चन है बस आप उनको सॉल्व करना, परेशान मत होना। क्योंकि ऐसे देखो ऐसा तो है नहीं कि बस परसेंटेज का यूज होगा। फिर आपको ऐसा ना लगे कि ये तो हमने करा ही नहीं था, ये कैसे आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सेम ऐसे बैंक का होगा। तो आप इन दोनों को ट्राई करना पेशेंस के साथ। बाकी सब कुछ पिक्चर आपको तब कंप्लीट होगी जब हमारे ये तीनों चैप्टर हो जाएंगे, परसेंटेज रेशियो एलिगेशन। हंड्रेड है बिल्कुल आंसर। देखो अभी ना आपको ये दोनों वर्कशीट मिलेंगी, एसएससी भी और बैंक भी, और सबको ना सब कुछ करना है।
कोई भी इतना इंटेलिजेंट बिल्कुल नहीं बनेगा, हम बैंक वाले हैं हम एसएससी क्यों करें, हम एसएससी वाले हैं हम बैंक क्यों करें। परसेंटेज परसेंटेज है, ऐसा थोड़ी ना बैंक में लगाएगी एसएससी में लगाएगी, वो तो नॉर्मल परसेंटेज है, कुछ भी करो आप, बस कैट पे मत जाना। बाकी ये दो मैं आपको अभी सेंड करा दूंगा, आप इनको आराम से ट्राई करते रहना। ओके बच्चों, इनमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपसे सॉल्व नहीं होंगे, उनको लेके परेशान मत हो ना, वो क्वेश्चंस होंगे रेशियो या फिर एलिगेशन पे बेस। तो आप फिलहाल वही करना जो परसेंटेज वाले आपसे हो पाए, मतलब जो आपके चैप्टर से मिलते जुलते हैं, ये बात समझ रहे हो ना। इसके लिए सबसे पहले आप अपनी ये जो क्लास पीपीटी है ना, इसको 3 से 4 बार रिवाइज करना, फिर उसके बाद उन क्वेश्चंस को करना जो इनसे मिलते जुलते हैं, बाकी को छोड़ देना। जो आप अभी जो इनसे मिलते जुलते नहीं होंगे, या तो वो रेशियो पे बेस होंगे या फिर एलिगेशन पे होंगे, जब वो चैप्टर होगा तब ये सब हो जाएगी। देखो आपको दिमाग तो लगाना ही नहीं है, बस जितना आपको बताया जाए बस आप इतना करते रहो, अनुष्का सब कुछ होगा। देखो श्रेयास एग्जाम के लिए इतना मोर देन इनफ होगा, इससे ज्यादा कुछ भी जरूरत नहीं। भाई आप पूरा परसेंटेज आपने सीजीएल मेंस कर लिया, पूरा आपने बैंक कर लिया, अब इससे ज्यादा क्या करोगे, बस इतना होता है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आप क्लास की पीपीटी को 3 से 4 बार रिवाइज करना, क्वेश्चंस को रटना मत, कॉन्सेप्ट को समझना, रटना नहीं बिल्कुल कुछ भी। ओके बच्चों, वर्कशीट आपको अभी मैं 10 मिनट में सेंड करा देता हूँ। और आप हाँ एक बात और सुनो, सबसे पहले आपका काम क्या होगा, वर्कशीट कोई हो या ना हो, क्लास की पीपीटी को आप 3 से 4 बार करोगे और आपका टेस्ट होगा, और आपके पास 2 दिन है बस। 50 क्वेश्चंस के लिए 2 दिन मिल रहे हैं और 4 बार अच्छे बहुत आराम से रिवाइज कर सकते हो। तो आपका टेस्ट होगा, मैं आपको बता दूंगा सर 20 को होगा टेस्ट? ऐसा जब मेरा मन होगा टेस्ट तब होगा। आप अपने आप को बिल्कुल एकदम क्लास पीपीटी को अच्छे से करके रखो। सर जो आपने क्लास पीपीटी में क्वेश्चंस कराए हैं, वही वाले कॉन्सेप्ट्स को बार बार रिवीजन करने को, तो आपके टेस्ट में सिर्फ उसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, बस नंबर चेंज हो सकते। नहीं मतलब कॉन्सेप्ट वही होगा, हम ये देखेंगे उस कॉन्सेप्ट पर किस एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछा है, समझ रहे। ओके सर ठीक है। क्योंकि एक ही कॉन्सेप्ट पर घुमा घुमा के आता रहता है ना सब कुछ, तो वो मैं Yes, आपको sir. थोड़ा सा समझाऊंगा। इसके लिए आप Okay, sir. सबसे पहले क्लास पीपीटी जरूर करना 3 से 4 बार। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। वर्कशीट अभी आ जाएगी 5 मिनट में। बाय बाय बच्चों, टेक केयर। बाय बच्चों।